तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं GTA वाइस सिटी के अगले मिशन में अपनी टैक्सी वाली प्रॉपर्टी के पास। तो देखते हैं आज हमें क्या मिशन मिलता है। फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और देखते हैं क्या मिशन आता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमें मर्सिडीज़ नाम की जो लड़की थी उसे हम लोगों को लेके आना है। तो फटाफट से अब हम लोग मर्सिडीज़ को लेने चलते हैं और देखते हैं हमें वहाँ जाके क्या क्या मिलता है। तो इससे पहले कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए मैं फटाफट से इसे स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच गया हूं, लेकिन मैं पहुंच गया हूं गलत रास्ते पे और ज़्यादा ठोकर मारी तो गाड़ी बहुत बुरी तरह से फट जाएगी। तो इसलिए मुझे एक बार फिर से घूम के जाना पड़ेगा। तो फटाफट से घूम के एक बार दोबारा से चलते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत ही लंबा सा रास्ता घूम घूम के फाइनली जगह पे पहुंच गया हूं। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो अभी मैं भोंपू बजाता हूं, देखते हैं मर्सिडीज़ आएगी या नहीं। तो हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मर्सिडीज़ का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे टैक्सी वाले गुंडे मुझे पकड़ने आ गए हैं। तो पता नहीं अब मेरा क्या हाल होने वाला है। तो मुझे इन सब के सामने अब ये मेरा पीछा करेंगे क्या। तो स्टे अलाइव। तो अभी मुझे सिर्फ ज़िंदा रहना है। तो देखते हैं ज़िंदा रहने के बाद होगा क्या। लेकिन ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से, ये एक बात तो पक्की है। तो मुझे 50 सेकंड तक ज़िंदा रहना है, लेकिन ये लोग मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे क्या। क्या लगता है ये छोड़ लेंगे मुझे ज़िंदा। क्या मैं ये लोग क्या मेरे साले लगते हैं जो मुझे जीजा जी करके मेरा पीछा छोड़ देंगे। तो अब बस मैं इनसे बचने की कोशिश जैसे तैसे करता जा रहा हूँ और मैं बस गाड़ी को गोल गोल रानी घुमाता जा रहा हूँ। गोल गोल घूमने का ही फ़ायदा है, ये लोग मुझे इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। अब ये आखिरी 30 सेकंड रहते हैं, 20 सेकंड तक तो टिक गया मैं। अभी बाकी के 30 सेकंड में अभी ऐसे ही टिक जाऊं तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ये लोग मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। ये देखा नहीं पकड़ पाया ना मुझे। और ये अब और ये 20 सेकंड भी शुरू हो गए हैं और अब तक तो मेरी गाड़ी पर ये लोग एक खरोच तक नहीं मार पाए। तो मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। ब्लू डेविल डॉन को इतनी आसानी से कोई भी नहीं पढ़ सकता। और ये आखिरी 10 सेकंड शुरू हो गए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये ख़त्म। तो ये तो दोस्तों ये तो देख के ही पता चल रहा है कि अब हम लोगों को इसे मारना है। इसलिए मैं अपने साथ फ्री फायर की MP5 लेके आया था। तो फटाफट से इसे गोलियों से छल्ली कर देता हूँ और ये गया। तो ये मैंने इसकी गाड़ी तो उड़ा दी, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वो भी तलवार लेके आ रहा है मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं उसको अपनी गाड़ी से ही ऐसा कुचल दूंगा और ये ख़त्म। और मैंने इसे मार दिया और ये हो गया मिशन ख़त्म। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अब ये प्रॉपर्टी भी मेरे लिए पैसे बनाती जाएगी। तो मुझे बार बार पैसे लेने आना पड़ेगा। और अभी के मिशन के लिए मुझे मिल गए पूरे के पूरे 5000 रुपये। तो चलिए दोस्तों, क्या अब हम लोग अपने अगले मिशन पे चलें फिर। तो दोस्तों जैसे कि आप हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग अपने फिल्म स्टूडियो में आ गए हैं। तो देखते हैं आज हमें क्या मिशन मिलता है। तो देखते हैं फिर क्या मिशन मिलता है फिर आज हमें। ये क्या है, डिल्डो डोडो।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि हमारा फिल्म स्टूडियो बहुत ही बड़े सक्सेस पे पहुंचता जा रहा है। तो अभी हम लोगों को अखबारें छापने हमने छापी हुई है, लेकिन उन अखबारों को पब्लिश करना बाकी है, जनता में बांटना है और उनको दिखाना है कि हमारा एक बहुत बढ़िया शो होने वाला है। तो मिशन में लिखा हुआ है कि मुझे इस एरोप्लेन में बैठना है जिससे मुझे ये अखबारें बांटनी हैं। तो फटाफट से मैं बैठता हूँ और रेडियो को कर देता हूँ बंद, क्योंकि कॉपीराइट से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट से मैं इस एरोप्लेन को उड़ा के देखता हूँ, लेकिन इस एरोप्लेन को उड़ाते कहते हैं मुझे आज तक ये नहीं समझ आया GTA गेम्स में। और GTA गेम्स में मुझे एक तो एरोप्लेन उड़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन को उड़ाना बड़ा भारी काम लगता है मुझे। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ अपनी पहली वाली लोकेशन की तरफ। तो इस एरोप्लेन को उड़ाना ठीक है, ठीक ठाक सा उड़ रहा है। GTA 3 वाला एरोप्लेन तो कुछ ज़्यादा ही बेकार और बकवास था, उसको तो मैं ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। शुक्र है GTA वाई सिटी में ये एरोप्लेन्स में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो की गई है, पर मुझे अपनी लोकेशन नहीं दिखाई दे रही, पानी में गिर जाऊँगा मैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपनी लोकेशन के पास पहुंचता जा तो रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस एरोप्लेन को उड़ाऊंगा कैसे। एक तो ये एरोप्लेन भारी इतना ज़्यादा है कि इसको उड़ाना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपनी लोकेशन की तरफ जाऊंगा और बिल्कुल जाकर ही रहूंगा। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल मुझे अपनी लोकेशन नहीं दिख रही है, तो मेरे हिसाब से मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ पहुंचने ही लगा हूं। और ऊपर से घटिया बात तो और ये कि एरोप्लेन का पेट्रोल भी दे रखा है यहाँ पे कि पेट्रोल ख़त्म हो गया तो एरोप्लेन गिर जाएगा और फट जाएगा नीचे गिर के, अगर इतनी ऊंचाई से गिरा तो मैं अपनी, ये तो मेरा ही बंगला आ गया ना, वैसे देखने में तो मेरा ही बंगला लग रहा है। अरे यार बंगले जैसा थोड़ी नहीं, मेरा ही तो बंगला है वैसे तो। पर फ़िलहाल मैं अभी के लिए अपने लोकेशन की तरफ जा तो रहा हूँ, पर ये लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा स्किप। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपनी पहली वाली लोकेशन के पास पहुंच गया हूं और फटाफट से ये मैंने फैला दिए अखबार। अब यहाँ पे लोग देखेंगे, और इतना नहीं, लोग ही नहीं मछलियाँ भी देखेंगी। तो फटाफट से अब हम लोग चलते हैं इन अखबारों को फैलाते हुए आगे की तरफ, अपनी अगली लोकेशन की तरफ। तो मेरे हिसाब से अगली लोकेशन तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इसलिए पता ही है आप लोगों को कि मैं और क्या करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी होने से बचाने के लिए स्किप भी करूँगा ना, और क्या करूँगा मैं, है ना, ऐसे ही तो चलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गया हूं अखबारों को फैलाते फैलाते, और ये मैं पहुंच गया हूं और अब मैं जा रहा हूं अपने अगले वाले नीले रंग के डॉट की तरफ। और ये बिल्कुल मेरे सामने की तरफ ही है। ऊपर से मुझे ऐसी जगह पे एरोप्लेन उड़ाना पड़ रहा है। ठीक है, ये एरोप्लेन अब मुझे थोड़ा हल्का महसूस होने लग गया है। शुरू में जब मैं इसको उड़ा रहा था तब तो बहुत ज़्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे शुक्र है इसका पेट्रोल बहुत ज़्यादा जल्दी ना ख़त्म हो जाए यार, थोड़ा डर लग रहा है मुझे। तो एरोप्लेन की स्पीड थोड़ी स्लो कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे मुड़ना भी है, क्योंकि मैं इन बिल्डिंगों से टक्कर खा के मरना नहीं चाहता यार। थोड़ा मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। मैं इसको उड़ा तो लूँगा, क्योंकि GTA 3 वाला एरोप्लेन तो कुछ ज़्यादा ही बकवास था। वो तो आसमान में उड़ने से पहले ही क्रैश हो जाता था, तो टेक ऑफ तो कर ही नहीं पाता था बिल्कुल भी। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपने इस लाल वाले डॉट की तरफ। अब यहाँ तक हमें अखबार फैलाने, उसके बाद अगले वाले नीले डॉट की तरफ जाना होगा फिर। लेकिन यहाँ थोड़ा डर लग रहा है, ये बिल्डिंग्स के बीच में जाना पड़ रहा है मुझे, कहीं मैं टकरा के चकनाचूर ना हो जाऊं। और ये मैं बच भी गया। तो अब हम जाएंगे अपने अगले वाले नीले डॉट की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा दूर लग रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये आ गया मेरे सामने, इसलिए वीडियो को स्किप करने की भी ज़्यादा ज़रूरत दिखाई नहीं दी मुझे। तो ये फटाफट से अब मैं ये अखबारों को फैलाना शुरू कर देता हूँ और ये अखबार गिरने शुरू हो रहे हैं। वैसे यार ये लोग उठा भी रहे होंगे इसको, या मैं ऐसे ही पागलों की तरह फैलाए जा रहा हूँ? मैं क्या गधा थोड़ी ना हूँ जो ऐसे ही फैलाए जा रहा हूँ, लोग उठाएंगे तभी तो, इसलिए तो हम लोग अखबारों को ऐसे एरोप्लेन में बैठे बैठे फैलाए जा रहे हैं। तो फटाफट से अब मैं चलता हूँ छत के ऊपर एयरपोर्ट की। बच गया बड़ी मुश्किल से, वरना पेड़ों से अगर मेरा एक भी पंख टकरा जाता तो मेरा एरोप्लेन वहीं के वहीं क्रैश हो जाता और मेरा भी क्रैक हो जाता। आप लोग समझ रहे हैं अपने टॉमी भाई का क्या क्रैक हो जाता। आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को सब समझ आ जाता है। मैं जानता हूँ आज के टाइम में हर किसी को बहुत कुछ समझ आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम अपनी अगली लोकेशन कहाँ की तरफ है। तो मेरे हिसाब से तो अपनी अगली लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है। ओए होए होए होए, सूरज उग रहा है, सुबह होती जा रही है। क्या आप लोगों ने कभी आज तक इतना बढ़िया सा सनराइज़ देखा है आज तक? वैसे तो बहुत लोग देखते ही होंगे, सनराइज़ देख के ही तो सोते हैं आज के टाइम में ज़्यादातर लोग, मैं जानता हूँ। क्योंकि सनराइज़ और सनसेट ऐसी कुदरत की ऐसी बढ़िया चीज़ है जिनको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
तो सन की इतनी बढ़िया रोशनी पड़ी मुझ पे कि मुझे मेरी अगली लोकेशन का भी पता चल गया है। तो अब ये बटने शुरू हो गए, लेकिन मेरा एरोप्लेन ठुक गया है। तो फटाफट से अब अगली लोकेशन तक जाने के लिए मैं प्रोसेस को स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग देख रहे हैं, मैं अपनी अगले वाले रेड डॉट के पास भी पहुंच गया हूं और अब सिर्फ आखिरी वाली 2 जगह रहती है और सूरज की क्या बढ़िया किरण मुझ पे पड़ रही है। अरे लड़की की बात नहीं कर रहा, सूरज की किरण की बात कर रहा हूं। वैसे बहुत लोग, ज़्यादातर लोगों ने किरण या ऐसे नामों को लड़की समझ लेते हैं, मैं जानता हूँ। अरे आप लोग समझदार हैं, मैं सब जानता हूँ आपके बारे में। चलो दोस्तों, अब हम लोग अपनी अगली लोकेशन की तरफ जाते जा रहे हैं और आगे देखते हैं। यार एक तो बिल्डिंग्स वाला एरिया बहुत ज़्यादा है और ऊपर से मेरे पेट्रोल की टंकी भी लगभग खाली हो ही चुकी है। यार डर लग रहा है अब मुझे कि कहीं मैं क्रैश ना हो जाऊं। और ये अब हम लोग अपनी आखिरी लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मैं अपनी आखिरी लोकेशन की तरफ पहुंच गया हूं और ये आखिरी वाला नीला डॉट है। तो मेरे हिसाब से तो अब मिशन को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं हमें आगे और क्या क्या मिलेगा। आगे हम लोग अपनी लास्ट लोकेशन के पास पहुंचने ही लगे हैं। तो इस बार मैं थोड़ा सेफ जगह पे हूं, मुझे लगता नहीं यहाँ पे इतनी आसानी से ठोकर हो पाएगी। और ये मैं पहुंच गया अपनी आखिरी लोकेशन की तरफ और ये हो गया मिशन पास। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज मैंने पहली बार GTA गेम में एरोप्लेन उड़ाया है। ना चाहते हुए भी यार मुझे एरोप्लेन उड़ाना पसंद भी नहीं है, लेकिन तब भी मैंने एरोप्लेन उड़ाया है। तो दोस्तों यार, एक लाइक करना तो बनता है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप लोग अभी आए हैं चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मैं अपने घर की तरफ इस एरोप्लेन को उड़ाने की इस एरोप्लेन को अपने बंगले पे लैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। तो लैंडिंग हो गई, लैंडिंग सक्सेसफुल हो गई है। फटाफट से बाहर निकलता हूँ और ये मैं टेलीपोर्ट होके बाहर निकल गया दोस्तों। तो अगर आप लोग मेरी अगली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर देना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, बाय बाय।